वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। मैकेनिज्म पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का और इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है। द स्प्लिटिंग ऑफ हेवियर न्यूक्लियस इनटू टू और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लियाई विद अ लिबरेशन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। क्या हो रहा है कि एक हेवियर न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे टू लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है, स्प्लिट अप हो रहा है विद अ लिबरेशन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। उसे ही कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। यानी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उस वो क्या कर रहा है, स्प्लिट अप हो रहा है टू लाइटर न्यूक्लिया में, समझ गया। और क्या कर रहा है, साथ में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ओके, अब ये देखिए, व्हेन अ टारगेट न्यूक्लियस U-235 is bombarded by projectile neutron, that is neutron that the target nucleus split up into barium and krypton, that is barium and krypton with a liberation of 3 neutron and tremendous amount of energy which is shown in the nuclear fission reaction। क्या हो रहा है कि U-235 जो है उस पर क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल ने बम्बार्ड किया है। फिर क्या हो रहा है, इसमें स्प्लिट अप हो रहा है बैरियम और क्रिप्टॉन में। फिर इसमें 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। लिबरेशन किसका हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन का और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी का। तो ये देखिए रिएक्शन से समझते हैं। अब 19U-235 है। अब ये 19U-235 इसे टारगेट न्यूक्लियस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो है प्रोजेक्टाइल इस पर क्या कर रहा है, बम्बार्डिंग हो रही है इस पर। तो ये हो गया टारगेट न्यूक्लियस। इस पर जो बम्बार्डिंग कर रहे हैं उसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। एंड इसमें से क्या हो रहा है, स्प्लिट अप हो रहा है बैरियम और क्रिप्टॉन विथ प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। अब ये हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, जब स्टेबल होते हैं तब इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, तो क्या होगा, स्प्लिटिंग ही होगा ना। हम और 82 के बाद के जो सभी है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो यही है। तो यहाँ वही हुआ है कि 19 यूरेनियम-235 को जब न्यूट्रॉन प्रोजेक्टाइल ने बम्बार्डिंग किया तो यहाँ पे क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया विद द 2 लाइटर न्यूक्लिया, बैरियम और क्रिप्टॉन हमें मिल गया। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। व्हेन U-235 is bombarded by neutron, then U-235 is converted into U-236. This U-236 is highly unstable due to the presence of excess of proton inside the nucleus of uranium, and repulsive force are developed in between a positively charged proton। क्या हो रहा है, U-36 हाईली U-35 क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है U-36 बाय दी बॉम्बार्डेड ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं, जिसमें क्या हो गया है, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस हो गया है, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो गया है बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। फिर U-36 क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल है तो वो बेचारा अकेला बाद में स्प्लिट अप हो जाएगा विद अ 2 और मोर लाइटर न्यूक्लिया, दैट इज बैरियम और क्रिप्टॉन विद अ लिबरेशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन एंड 200 mega electron volt energy. These neutron which are liberated are bombarded again on uranium U-35. This U-35 is again converted into U-236 which is highly unstable and split up into barium and krypton with a liberation of 3 neutron and 200 mega electron volt energy. In this way the nuclear chain reaction is set up which is shown up below. Okay, देखिए अब हमारे पास क्या था, यूरेनियम था 235 प्लस हमने क्या किया, इस पर प्रोजेक्टाइल मतलब न्यूट्रॉन का क्या किया, बॉम्बार्डिंग कर दी। बाद में ये क्या बन गया, U-236 विच इज़ हाईली अनस्टेबल, है कि नहीं। बाद में इसने क्या किया, बेचारे ने स्प्लिट अप कर दिया, एक इसने बैरियम बना दिया, दूसरा इसने क्रिप्टॉन बना दिया, और साथ में क्या कर दिया, 3 न्यूट्रॉन भी इसने लिबरेट कर दिया, और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज कर दी। फिर ये क्या है, U-35 से ये जो न्यूट्रॉन है फिर से इसमें मिलेंगे, फिर से ये बॉम्बार्डिंग करेंगे U-235 पे। फिर ये
236 बनाएगा यानी हाईली अनस्टेबल। फिर ये बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिलेंगी। मतलब ये साइकिल पूरी चली रही है। तो U35 सबसे पहले देखिए न्यूट्रॉन, हमारे पास यूरेनियम है 235 प्लस इसमें न्यूट्रॉन मिला दिया, फिर इसमें इन्होंने U236 थे तो जिससे 3 न्यूट्रॉन हमें मिले, जिसमें बैरियम था और क्रिप्टॉन था। फिर इसने न्यूट्रॉन ने फिर U235 पे बम्बार्डिंग हुई और बम्बार्डिंग की वजह से फिर हाईली अनस्टेबल बन गया और फिर इसने स्प्लिट अप करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ओके, U36 then again converted split up into the krypton, barium, 3 neutron and 200 mega electron volt energy. Okay, तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एप्लीकेशन देखेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के, तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जो प्रिंसिपल है एटम बॉम्ब का वो किस पर बेस है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे ही। सेकेंड है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, किसके हेल्प से? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के। थर्ड है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स आर जनरेटेड। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो आइसोटोप बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी देखिए कोबाल्ट 60 जिसका यूज़ हो रहा है कैंसर के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जिसे हम कोबाल्ट थेरेपी भी कहा जाता है। रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ इंडस्ट्री में होता है, मेडिसिन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, बहुत सारे यूज में रेडियो आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फोर्थ है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी जनरेटेड। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के ही हेल्प से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।